पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर हमला कर दिया था। वहाँ हमें को 6 आदमी नजर आई है। were advancing for the attack, and it was like Bravo company's success signal वो आया which was passed to our कहानी शुरू होती है कैप्टन विक्रम बत्रा के एक छोटे से परिचय से। साल था 1999। 3 मई का दिन था। नॉर्मल दिनों की तरह ही कश्मीर के अंदर ये एक और दिन था। यहाँ पर एक बाल्टिक रीजन में एक शख्स रहता था जिसका नाम था शेफर्ड तोशी नामग्याल, जो कि अपने नॉर्मल दिनों की तरह ही काम करने के लिए निकला था, लेकिन उसकी याट कहीं पर खो गई थी। 3 मई की रात को वो दूरबीन और अपने एक साथी के साथ में उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। जब वो दूरबीन से एलओसी के पास में देखते हैं तो उन्हें कुछ शख्स दिखाई देते हैं जो कि पाकिस्तान की एलओसी से आए थे। वो वहां पर बनाए गए इंडियन बंकरों की तलाशी कर रहे थे। जब गौर लगाकर शेफर्ड तोशिक ने देखा तो उन्हें यह पता चला कि इनके हाथ में हथियार है। वहाँ हमें को 6 आदमी नजर आई है। कोई काला रंग का ढेर लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें, तो पत्थर डूल रहा था, बर्फ हट रहा था। और ये एलओसी पार करके आए हुए पाकिस्तानी ही शख्स हैं। तुरंत इन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी इंडियन आर्मी को दी और इंडियन आर्मी ने जब कार्यवाही की इन सब के ऊपर तो उन्हें ये कंफर्म हो गया कि पाकिस्तानी सैनिक एलओसी पार करके इंडियन टेरिटरी में आना शुरू हो चुके हैं। बिना किसी घोषणा के या फिर योजना के पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर हमला कर दिया था, जहाँ पर पाकिस्तानी सैनिक इंडिया में आना शुरू हो गए थे। कुछ ही दिनों के अंदर ये एक छोटी सी घुसपैठ पूरी वॉर में बदलने वाली थी और इस वॉर का नाम था द कारगिल वॉर। आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स का हिस्ट्री ऑफ द वीक वीडियो, द कारगिल वॉर पार्ट 1। आज तारीख है 7 जुलाई 2023। आज पूरे 24 साल हो गए हैं कैप्टन विक्रम बत्रा की पुण्यतिथि को। आज उन्हीं के सम्मान में ये पूरा वीडियो बस उन्हीं को ही डेडिकेटेड किया जाता है। कैसे उन्होंने अपने कारगिल के अंदर अपने साहस को दिखाते हुए किस तरीके से जम्मू और कश्मीर को इंडिया में वापस विलय कराने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। in case we would have stopped at any point of time, we knew that we would have been the pinpoint target for them. Either we would have been there or they would have been there. We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo company's success signal वो आया which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after the another bunker was captured, my company's success signal was ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. कहानी शुरू होती है कैप्टन विक्रम बत्रा के एक छोटे से परिचय से। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने तो महत्वपूर्ण चोटियों को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़वाया था। प्यार से लोग उन्हें लव और शेरशाह बुलाते थे। विक्रम ने अपने अदम्य साहस और देश के लिए अभूतपूर्व निष्ठा दिखाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके मरणोपरांत परमवीर चक्र से उन्हें नवाजा गया। कारगिल युद्ध में शेर शाह को देश हमेशा याद रखेगा, क्योंकि इस जवान ने हमेशा युवाओं को एक ही बात कही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, बस एक बात हमेशा कहो, ये दिल मांगे मोर। 5 जून 1999 को लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा के बटालियन को आदेश मिला था कि वो द्रास पहुंचे। 13 JN के RIF बटालियन को 6 जून को द्रास पहुंच गई। उन्होंने दूसरी बटालियन राजपूताना राइफल के लिए रिजर्व बने रहने का आदेश मिला था। 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन को तोलोलिंग पर कब्जा करने का आदेश मिला था। बटालियन 4 प्रयासों के बाद भी असफल रही थी। भारी नुकसान भी हुआ। तब राजपूताना राइफल्स को यह काम दिया गया था। उन्होंने 13 जून 1999 को सफलतापूर्वक पहाड़ी की चोटी से पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगा दिया था। इसके बाद तोलोलिंग पर्वत और हम्प कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से को भी जीत लिया गया था। तोलोलिंग मिशन के बाद ही तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर योगेश कुमार जोशी ने पॉइंट 5140 को जीतने की योजना बनाई थी। जोशी ने 2 टीमें बनाई थी। पहले का नेतृत्व लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल को दिया गया था और दूसरे की कमान लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को बनाया गया था। कहा जाता है कि पॉइंट 5140 पर 2 तरफ से हमला किया गया था। हम कॉम्प्लेक्स में जामवाल और बत्रा को सीधे जोशी के आदेश मिले थे। उनसे कहा गया था कि अपनी जीत का मंत्र चुन लीजिए। तब बत्रा ने कहा था, ये दिल मांगे मोर। 19 जून को हमला रात के 8:30 बजे करना था। भारतीय तोपों की फायरिंग के बीच में ही 20 जून की आधी रात को ऊपर चढ़ाई की जानी थी। जब सैनिक टारगेट से 200 मीटर दूर रहते तब तोपों से फायरिंग बंद कर दी जाती थी। जैसे ही तोपों से गोले दागने बंद किए गए, पाकिस्तानी सैनिक बंकरों से बाहर आए। भारतीय जवानों पर मशीन गन से फायरिंग शुरू हो गई। तब बत्रा और जामवाल ने आर्टिलरी के संपर्क में किया और दुश्मनों पर तोपे दागने शुरू कर दिए। तब तक दोनों की टीमें 100 मीटर नजदीक पहुंच चुकी थी। 3:15 बजे दोनों अपनी अपनी टीमें लेकर पॉइंट 5140 पर पहुंच गए थे। 15 मिनट में जामवाल ने अपनी टीम के साथ रेडियो पर अपनी जीत का संकेत भी भेजा। तब तक बत्रा दुश्मन को हैरान परेशान करने के लिए पीछे से हमला कर रहे थे। उनके बंकरों पर 3 रॉकेट दागे गए।
लेकिन दुश्मन मशीन गन से लगातार फायरिंग कर रहे थे। बत्रा ने मशीन गन के पेस्ट पर 2 ग्रेनेड फेंक कर उन्हें खत्म कर दिया। इसके बाद में उन्हें ऊंचे शिखर पर पहुंचना था। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने अकेले ही क्लोज कॉम्पैक्ट में 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन इस दौरान वो खुद भी जख्मी हो गए। इसके बाद भी दुश्मनों के अगले पोस्ट पर भी कब्जा किया। 5140 अंक पर पूरी तरह कब्जा हो चुका था। फिर रेडियो पर अपनी जीत का मंत्र दोहराया, ये दिल मांगे मोर। इसके बाद 0.4700 जंक्शन पीक और 3 पिलर्स कॉम्प्लेक्स में ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें भारतीय सैनिक की जान नहीं गई थी, न ही कोई जख्मी हुआ था। 0.5140 की जीत और बहादुरी के बाद लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को प्रमोशन दे दिया गया। उन्हें कैप्टन बना दिया गया था। 26 जून को उनकी बटालियन को आराम करने के लिए द्रास में घुर्मी जाने का आदेश मिला था। 30 जून को बटालियन मुशकोश घाटी चली गई थी। मुशकोह घाटी पहुंचने के बाद अगला टारगेट था 0.4875। इस पर कब्जा करना काफी जरूरी था, क्योंकि यहाँ सीधे नेशनल हाईवे 1 पर पाकिस्तानी सीधा हमला कर सकते थे और वहां से पाकिस्तानी भारतीय सेनाओं की सारी गतिविधियों को भी देख रहे थे। कैप्टन विक्रम बत्रा की 13 जेके IRF 0.4875 से 15 मीटर दूर फायरिंग स्पॉट बेस पर तैनात किया गया। 4 जुलाई 1999 की शाम को 6 बजे 0.4875 पर मौजूद दुश्मन पर हमला करना शुरू कर दिया था। रात भर बिना रुके गोलीबारी जारी रही। 8:30 बजे 2 टीमें ऊपर भेजी गई, तब बत्रा की तबीयत खराब सी हो गई। वो अपने स्लीपिंग बैग में लेटे ही हुए थे कि 5 जुलाई की सुबह 4:30 बजे फीचर्स के ऊपर बैठे दुश्मनों पर तेजी से फायरिंग की गई। सुबह 10:15 बजे कमांडिंग ऑफिसर जोशी ने 2 फोगोट मिसाइलें दागी, जो दुश्मन के ठिकाने पर जाकर लगी। पूरे दिन संघर्ष चलता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। कैप्टन विक्रम बत्रा फायरिंग स्पॉट के बेस की स्थिति को देख रहे थे। वो अपनी इच्छा से लेफ्ट टॉप पर जाने की अनुमति मांग रहे थे। लेफ्ट टॉप पर जाने से पहले बत्रा ने अपनी टीम के 25 अन्य जवानों के साथ मंदिर में प्रार्थना भी की थी। पाकिस्तानी बत्रा से इतना डरते थे कि उन्हें धमकाने के लिए वायरलेस सिस्टम में सेंध लगाई। हालांकि बत्रा चढ़ते रहे। बत्रा की टीम ने 0.4875 पर मौजूद दुश्मनों के बंकरों पर ऐसी ताबड़तोड़ फायरिंग की कि दुश्मन की हालत ही खराब हो गई। मशीन गन को खत्म करने के लिए ग्रेनेड से हमला भी किया गया। बत्रा ने दुश्मनों की 2 मशीन गनों को नष्ट कर दिया। बत्रा एक एक करके दुश्मन के संगड़ की ओर बढ़ रहे थे। हर एक संगड़ को खत्म करते जा रहे थे। नज़दीकी संघर्ष में उन्होंने 5 पाकिस्तानियों को अपने हाथों से ही मार डाला। इसके बाद उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को अपने हाथों से मार डाला। बत्रा की टीम के 2 सैनिक जख्मी थे। बत्रा और रघुनाथ सिंह दोनों अपने घायल सिपाही को बचाने के लिए उठाकर नीचे ले जा रहे थे। तभी एक पाकिस्तानी स्नाइपर ने कैप्टन विक्रम बत्रा के सीने में गोली मार दी। इसके बाद एक RPG के हमले से निकले छर्रे से उनके सिर में चोट लग गई थी। 0.4875 के ऐतिहासिक कब्जे के कारण उन्हें सम्मान में पहाड़ी का नाम बत्रा टॉप रखा गया। बत्रा को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। शायद ये सम्मान उनके लिए काफी नहीं था। दुनिया में शायद ऐसा कोई पुरस्कार बना ही नहीं जो कि विक्रम बत्रा के साहस और उनके वर्चस्व और उनके बलिदान को सम्मान कर सके। लेकिन फिर भी उन्हें परमवीर चक्र दिया गया। साल 1996 में जून के महीने में कैप्टन विक्रम बत्रा मानेकशॉ बटालियन में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IAM में शामिल हुए थे। 19 महीने की कठिन ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद में 6 दिसंबर 1976 को IMA से ही ग्रेजुएशन किया। फिर उन्होंने 13वीं बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के रूप में भी काम किया था। बतौर लेफ्टिनेंट कमिश्नर होने के बाद में उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर भेजा गया। उनके बाद में उन्हें बारामूला जिले में सुरपुरी में तैनात किया गया। मार्च 1998 में विक्रम को युवा अधिकारी का कोर्स पूरा करने के लिए इन्फेंट्री स्कूल में 5 महीने की ट्रेनिंग के लिए महू भी भेजा गया था। यहाँ अल्फा ग्रेड से उन्हें सम्मानित किया गया। फिर वो अपनी बटालियन में शामिल हो गए थे। जनवरी 1999 में उन्होंने कर्नाटक के बेलगाम में 2 महीने की कमांडो ट्रेनिंग भी पूरी की थी। उन्हें सर्वोच्च ग्रेड से भी सम्मानित किया गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। पिता का नाम गिरधारी लाल बत्रा और माता का नाम कमल कांता बत्रा था। कैप्टन विक्रम बत्रा ने पालमपुर के DV पब्लिक स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वहीं कराटे भी सीखा, ग्रीन बेल्ट भी हासिल किया। NCC में वह एयर विंग कैंडिडेट भी चुने गए थे। NCC के कैप्टन विक्रम बत्रा को भी C सर्टिफिकेट मिला था। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में अंग्रेजी में MA भी पूरा किया। ये कहानी थी विक्रम बत्रा की, उनके साहस की और उनके बलिदान की। आज भी अगर ये कहानी कोई भी शख्स सुनता है या उसे पढ़ता है तो उनका रोम रोम खड़ा हो जाता है कि किस तरीके से 25 बहादुर जवानों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए कैसे इंडिया और उसके सम्मान के लिए पाकिस्तानी
राक्षसों से भिड़ गए थे। उनके सम्मान में ये था हिस्ट्री का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आएगा 26 जुलाई 2023 को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए जियो पॉलिटिक्स। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। जय हिंद, वंदे मातरम।